हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ मोल कॉन्सेप्ट। और गाइज यार, आज करेंगे 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व। और आज एक नए तरह का भी क्वेश्चन है जिसमें आपको परसेंटेज दिया रहता है, उससे आपको इम्पेरिकल फार्मूला निकालना होता है। इम्पेरिकल रेशियो आपको पता चलता है, उससे आप इम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं। और एक और होता है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस एक और क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला। वो सब गाइज एक ही, क्योंकि क्वेश्चन आपका कंबाइंड रहता है, ऐसा कुछ अलग अलग आता नहीं है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 तरह के मतलब उसमें सेट्स पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम टॉपिक पर आते हैं। तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको 2 फार्मूले या फिर 3 फार्मूले बताए थे। बेसिकली वो एक ही फार्मूला था, उसी को मैंने थोड़ा सा रीशफल करके बताया था। चलिए पहले उसको एक बार नज़र मारते हैं। क्या था हमारा? वो था गाइज रिलेशनशिप विथ मास एंड वॉल्यूम। तो मैंने आपको बताया था जो भी मास गिवन रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, वो इक्वल होता है वॉल्यूम VOLUME गिवन के, या फिर आप अगर निकाल लें तो वो करके, मतलब सिंपल वॉल्यूम आप रखेंगे, डिवाइड बाय 22.4 लीटर के। ये आपका फॉर्मूला था। और गाइज ये दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल के, ठीक है। या तो देखिए, ये भी नंबर ऑफ मोल के इक्वल है, ये भी नंबर ऑफ मोल के इक्वल है। तो जब दोनों नंबर ऑफ मोल के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। हमने ये फार्मूला देखा। आज मैं गाइज जो आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला होगा। जैसे कि आपको देखने को मिलता होगा, आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए इतने मोल्स में या फिर इतने मास में, ठीक है, कितने आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आपको अगर बता देता है इतने मॉलिक्यूल्स है तो उनका मास कितना होगा। आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो उस आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी एक फॉर्मूला है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिखने के लिए आप लिख लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर इनटू मोल। बस यही नंबर ऑफ मोल, यही वाला, ठीक है। नंबर ऑफ मोल को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब एवोगाड्रो नंबर ये कुछ ऐसे हो सकता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ मोल। अब देखिए, आप नंबर ऑफ मोल के जगह ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तो हम उस समय देखेंगे, अगर आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया, आपको एवोगाड्रो नंबर दे देगा कि वो दिया रहेगा, या फिर आप इसको याद करिए। और मोल में आपसे पूछ लेगा उस सब्सटेंस का मास बताइए, तो आप पहले उसका मोलर मास निकाल लेंगे, या फिर हो सकता है आपके क्वेश्चन में दिया हो। आपने मोलर मास निकाला तो एक ही हमारे पास अननोन क्वांटिटी बचेगी जो कि होती है मास गिवन। इसको आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मास गिवन हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो आप ये वाला क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हैं। या फिर इसी के जगह पर आपसे मान लीजिए कह देता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू आप निकालिए वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालिए, और 22.4 आपको पता ही है, ठीक है। और आपको दे देगा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इतना क्या वॉल्यूम होगा। तो आप इस तरीके से रिलेट करके निकालेंगे। और गाइज मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट, ये गाइज देखिए, ये आप ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आप मोल कॉन्सेप्ट में लीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले नहीं होते हैं। देखिए एक ही को मैंने कैसे रीशफल करके बनाया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बनाया नहीं है, मतलब ऑलरेडी ये सब गिवन है, मैंने सिर्फ आपको बताया है, बनाने वाला काम मेरा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इतनी चीज़ें, अब आगे क्या बता सकते हैं, वो होता है इम्पेरिकल में। तो इम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो n, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, सॉरी मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया। जब हम नंबर ऑफ, अब ये नंबर आपका डिपेंड कर सकता है क्वेश्चन वाइज, तो इसीलिए मैंने इसे n कर दिया। n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। n इंटू इम्पेरिकल वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट। फिर एक और होता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये सब पे क्वेश्चंस अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक एक सेट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन गया, एक आपका ये नंबर वाले से बन गया, और एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। सब एक एक मार्क्स के आएंगे, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछना होगा तो वो 3 तरीके से देखिए 3 नंबर का यहाँ पे बन चुका है, आपसे पूछ लिया क्वेश्चन। चलिए अब एक और होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन वगैरह, वो सब ईजी है, आपने 9th में पढ़ा होगा। अभी हम सिंपल, चलिए उसको मैं बता दूंगा, लेकिन चलिए अभी हम क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं एक दो, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस पे ट्रस्ट हो, मतलब जितने मैंने फॉर्मूला बताए हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन लेते हैं इस बार। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ, ये वाला क्वेश्चन गाइस, ये वाला, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, आपको सल्फर का एटॉमिक मास दे दिया है, एवोगाड्रो नंबर दे दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ निकाल करके। देखिए आप क्वेश्चन को देखिएगा मैं कैसे वैल्यूज़ रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आपसे कह दिया 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ सल्फर, मतलब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी वो बता दिया है, 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ पार्टिकल है। फिर मैंने आपको बताया था आप एवोगाड्रो नंबर लिखिएगा। अब क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी दिया तो हम वही वाला लेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल से। अब मोल की जगह या तो आप ये मास वाला रखिए, अब मैंने देखिए आपको बताया था अगर मास पूछे तो हम ये वाला रखेंगे, वॉल्यूम पूछे तो हम ये रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मास पूछा है तो मास गिवन बाई मोलर मास रखेंगे। तो मास गिवन हमें निकालना है, मतलब मास निकालना है सिंपल। और अब देखिए मोलर मास, सल्फर होता है एस, उसका यहाँ पे देखिए मोलर मास ऑलरेडी दिया हुआ है। एटॉमिक मास यहाँ पे मोलर हो गया क्योंकि सल्फर है, सल्फर अकेले एग्जिस्ट जो है, देखिए सल्फर भी S8, सल्फर 8 के साथ एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल सल्फर का ही निकालना है, एटम ऑफ सल्फर का, तो हम एक ही एटॉमिक मास लेंगे यहाँ पर। अगर हमसे कहता मतलब मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, तो हम वहाँ पे S8, मतलब सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बनाते हैं। सल्फर के 8 एटम्स मिलकर के 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर बनाते हैं। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 32, हमने रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मास हमारा आ जाएगा। नीचे वाली चीज़ को हम यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 32, और ऊपर को नीचे कर देते हैं, तो ये हो गया 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू मास। आप वीडियो की स्पीड थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए अगर आपको स्लो लग रहा है तो, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है, मतलब 10 टू पावर 22 माइनस 23 और इंटू, अब इसको आप यहीं पे काट सकते हैं। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 32/6। ठीक है, हमने इतना कर लिया, इज इक्वल टू मास 22 में ये करेंगे तो 10 के पावर -1 आएगा, 1 आएगा ना, इंटू, अब इसको यहाँ पे आप काट सकते हैं, ऐसे काटिए ना, इसको ये 2 से काटिए, 2 3 ज़ा 6 और 2 16 ज़ा 3 6 ज़ा 18, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 16 डिवाइड बाई 3, ये 10 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये 1/10 इंटू 3 और ये 16 हो गया, ये कुछ आएगा इज इक्वल टू मास आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अभी हम काट सकते हैं 2 से, 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये सिंपल आ रहा है 8 डिवाइड बाई 5 3 ज़ा 15, इसका मास आ रहा है, मतलब ये आपका पॉइंट में आएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा और करें सॉल्व, तो ये पॉइंट में आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आएगा। आइए इसको सॉल्व ही कर देते हैं। वैसे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, आप इसे कर लीजिएगा, सिंपल है, डिवाइड आपको करना है। आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, आप इसके आगे ऐसे 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसे काट लीजिए, 15 5 ज़ा होता है 75, तो 5 ज़ा हो गया 75, 5 बचा, फिर 5 बचा तो एक 0 बढ़ा दिए, तो 15 3 ज़ा 45 लिख सकते हैं। तो इतना कुछ ग्राम आएगा हमारा मास। ठीक है, और इसको मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब पहले, मतलब जब मैं पेपर दे रहा था तो मैंने किया है। अभी 24 वाला मैंने पेपर दिया है तो मैंने ये क्वेश्चन किया था अपने लिए, और ये क्वेश्चन गाइज मैंने कई बार किए हैं, तब गाइज अभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जैसे 0.1 मोल ऑफ CO2, अब देखिए ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्टेड है क्वेश्चन है, ये मैं आपको गाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CO2, आपको नंबर ऑफ मोल दे दिया और आपको क्या मास निकालना है। देखिए नंबर ऑफ मोल से आप मास निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल आपको दे दिया है और आपको CO2 का मोलर मास आप निकाल ही लेंगे और मास आपको निकालना है। चलिए इसको निकाल देते हैं फटाफट। तो 0.1 इज इक्वल टू
मास आपको निकालना है, डिवाइड बाय CO2 का निकालेंगे तो आएगा C होता है 12, 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, आ गया 2 2 4 44 आ गया। तो अब इसको जो है 0.1 इंटू 44 कर दीजिए इज इक्वल टू आपका मास हो गया। ये लगाएं यहाँ नीचे 0 बढ़ गया, 4.4 ग्राम जो है मास हमारा आ गया। चलिए गाइस हमने इतना आपको सिखा दिया, और चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला, ये थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्या हाई लेवल नहीं है, कुछ है इसी पे सिंपल इस वाले फॉर्मूला पे बेस है। चलिए इसको करते हैं, उसके बाद गाइस हम सॉल्व कर लेते हैं ये 2012 में ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम ये करते हैं, कैलकुलेट, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 8.8 ग्राम ऑफ प्रोपेन। अब ये सब आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा, ठीक है, प्रोपेन वगैरह। अभी आप समझिए ये सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मटेरियल है। 8.8 ग्राम ऑफ प्रोपेन, एटॉमिक नंबर सबका दे दिया है, ठीक है। कुछ का तो आपको याद भी हो जाएगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब, नाइट्रोजन वगैरह आपको याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो। लेकिन क्वेश्चन में दिया तो आप उसको देख करके ही भरिएगा। फिर वॉल्यूम आपको दे दिया, मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए एक रिलेशन आप यहाँ समझ लीजिए, बहुत बहुत ईजी रिलेशन है। क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो अब चाहे 22 डेसीमीटर क्यूब कहिए या 22 लीटर कहिए, सब गाइज इक्वल होगा। तो आप इसको देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। चलिए हम ये वाला करते हैं। अब यहाँ पे 8.8 ग्राम ऑफ प्रोपेन को हम बर्न कर रहे हैं। अब देखिए गाइज पहले क्या होता था कि C3 है ना, C3H8, ठीक है। इसको हम जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना, तो ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट देता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए आप चिंता कर रहे होंगे कि हमें इसे भी बैलेंस करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन इक्वेशन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अभी के हिसाब से जैसे 2012 के बाद से जितने भी रिएक्शन आते हैं सब ऑलरेडी रिएक्शन आपको गिवन रहेगा, विथ बैलेंस रहेगा। तो आप बैलेंस करने का टेंशन ना करें, ठीक है, बैलेंस ऑलरेडी रहेगा। अभी ये 2011 का क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेगा। तो ये 5O2 3CO2 और 4H2O पे ये बैलेंस हो जाएगा पूरा इक्वेशन। अब हमसे क्या कह रहा है, 8.8 ग्राम ऑफ प्रोपीन है, मतलब ये हमारा 8.8 ग्राम है, और पूछ रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीट कंबर्शन के लिए। कंप्लीट कंबर्शन के लिए प्रोपेन के कितना ऑक्सीजन लगेगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था करके। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। सब देखिए हम यहाँ पे ना 1 मोल इसका 1 मोल इसके से इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड देखिए नंबर ऑफ मोल्स ही मैंने यहाँ पे इक्वेट करना आपको सिखाया है। चलिए इक्वेट करके मैं आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लिखेंगे इसका, देखिए इसका पहले हम मास लिखेंगे जो आपको गिवन है, वो है 8.8 डिवाइड बाय मोलर मास। अब C3H8, C3 होता है, देखिए कार्बन होता है 12 इंटू 3 हो गया 36, 12 3 ज़ा 36, और प्लस हम 8 कर देंगे उसमें, तो 36 और प्लस 8 होता है 44 होता है। 44 हम यहाँ अपने नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसका जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी रहता है उसको हम जो है डिवाइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, मैं आपको बताने के लिए बस कर रहा हूँ। 1 है तो हम इसको डिवाइड बाई 1 में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे आपको ये 1 लिखने की वहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं होती है। और हम जिससे इक्वेट कर रहे हैं उसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये वाले जैसे यहाँ पे 5 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जितना था उसका मैंने 1 निकाला। यूनिटरी मेथड है सिंपल, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा बहुत कन्फ्यूज़न नहीं है। पहले मैंने इसका पूरे का ले लिया, पूरा मैंने यहाँ पे सामग्री लिया, उसको मैंने इसके से डिवाइड कर दिया ताकि हमें एक का वैल्यू पता चल सके, एक प्रोपेन का। उसके बाद मैंने जितने ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई निकालना था उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उतना ही से ही इक्वेट कर दिया, मतलब अब ये इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पे ईजिली अगर हम लिखेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम हमें निकालना है ऑक्सीजन का, वॉल्यूम ऑफ O2 लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन बाई 22.4। इसे आप गाइज निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलिए। तो वॉल्यूम ऑफ O2
देखिए वॉल्यूम यही रहेगा, इसको सब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8.8 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 44 और इंटू 5 भी था। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, यहाँ से पॉइंट हटा नीचे ज़ीरो बढ़ा, एक और पॉइंट हटा यहाँ नीचे ज़ीरो बढ़ा, इसको थोड़ा सा और काटते हैं तो ये चला जाएगा। 5 से अगर में से काट दें या फिर 2 से काटते हैं, 2 1 ज़ा 2 ज़ा, और इसको भी अगर हम 2 से काट लें तो 2 ज़ा और फिर 0 0 आ गया। और इसे हम काट सकते हैं 2 से, गाइस कट जाएगा, 2 1 ज़ा 0 0 और 2 5 ज़ा हो गया 10, एक बचा 2 6 ज़ा 12 56। अभी ये 2 से चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम 2 से और काटते हैं तो 2 44 ज़ा और 2 550, और इसे हम काट सकते हैं। चलिए अब इसे हम 5 से काट देते हैं। वैसे 5 से ऊपर जा रहा है, नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 2 से ही काटना पड़ेगा। अभी चला जाएगा, ये हो जाएगा 250, 500 का हाफ हो गया, या ऐसे करिए ना सिंपल, 2 से हम काट रहे हैं ना, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14 और एक बचा, 2 5 ज़ा 10, 275। और ऊपर हमने कुछ काटा नहीं काटा अभी शायद, तो ये हमारा कट जाएगा 222 ज़ा। और आप इसे जब काटेंगे ना तो पूरा आंसर आ जाएगा। अभी मैं इसे पूरा नहीं काट रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, सिंपल आप 5 से काटेंगे तो आ जाएगा, 5 से नहीं, अभी 2 से कटेगा। और इसको मैंने ऑलरेडी गाइस करके रखा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। गाइस यार देखिए, आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ, छोड़िए इसको हम यहाँ पे काटते हैं, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लेक्स जा रहा है। सिंपल आप यहीं देखिए, अगर आपको कट करना है ना तो यहीं देखिए जा रहा है, यहाँ पे एक ज़ीरो मतलब बढ़ जाएगा नीचे पॉइंट हटाने के बाद, तो 44 1 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88, 2 से कट गया, नीचे यहाँ पे 10 बच गया, 2 5 ज़ा 10, 5 इधर कट गया, और नीचे यहाँ पे ये 22.4 बचा था, तो वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया, ठीक है 22.4 लीटर। वही मैं कहूँ इतना लंबा नहीं जाता है, ठीक है कैलकुलेशन। मुझे लग रहा है मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया, या तो कुछ हुआ होगा मिसमैच। तो ऐसे आप कर सकते हैं, सिंपल देखिएगा, ये आपको ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन, मतलब इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा था लग रहा है कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी ऐसे मिस्टेक देखने को मिलेगा, पहली बार में हो सकता है ना आए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब गाइज एक और ये वाला करते हैं, फॉस्फोरस वाला गाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। पेज को पलटते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन गाइज देखिए साफ ये कह रहा है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉस्फोरस है 5HNO3 है, ठीक है, वो H3PO4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2, ये सारी इक्वेशन है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, इक्वेशन दिया रहेगा विद बैलेंस्ड, ये सारी चीज़ें हम निकालनी है। चलिए निकालते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, और ये गाइज इसमें सब पार्ट्स भी हैं, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम यहाँ करते हैं और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को कुछ करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी दिखे प्लस आप जो है आंसर भी ला सकें। चलिए इसे इधर रखते हैं और इसे यहाँ रखते हैं, हाँ चलिए अब आपको दिखेगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, P+5HNO3 जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, और H3PO4, आपको भी गाइस क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, थोड़ा इक्वेशन आपको लिखना है, क्वेश्चन नहीं पूरा, 2+5NO2 में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है। फिर 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस है, 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस है। और को क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, was used in the reaction, calculate the number of molecules of phosphorus taken। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस आपको यहाँ निकालना है। अब देखिए आप यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, लेकिन उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए ही चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म्ड, ये हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट STP। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस टेकन, नंबर ऑफ मोल मैंने आपको बताया था ना, एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का, वो होता है मास गिवन जो कि 9.3 ग्राम है, डिवाइड बाई मोलर मास। अब मोलर मास क्योंकि ये एक ही एटम है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, फॉस्फोरस होता है 31 यहाँ पे गाइस देखिए दिया हुआ आता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ होगा फॉस्फोरस 31, हमने वो रखा। यहाँ से गाइस एक यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब गाइस इसे हम सॉल्व करते हैं
तो देखिए ये सिंपल जा रहा है, 31 3 अगर करें तो 93 हो जाएगा, और 3/10 आ गया, मतलब 0.3 मोल हो गया आपका पहला आंसर। चलिए दूसरा निकालते हैं, देखिए कितना इजी होता है आंसर। बी हम करते हैं, मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म्ड। अब फॉस्फोरिक एसिड का हमें मास निकालना है, मैंने आपको बताया था ना, इक्वेट करिए। अब पी को मतलब यहाँ पे जैसे ये फॉस्फोरस है, इसको हम फॉस्फोरिक एसिड से इक्वेट करना मैंने आपको सिखाया है। कैसे? जो भी आपको दिया है पहले वो लिखिए, 9.3 लिखिए, ठीक है, डिवाइड बाई उसका लिखिए 31 मॉलिकुलर मास। देखिए मास गिवन बाय मॉलिकुलर मास इनटू जो भी दिया हुआ 1/1 ही है, यहाँ पर भी सिंपल, और जितने से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही है तो हम एक ही। अब देखिए ये सब लिखने को कोई यहाँ पे मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1/1 से कुछ होता नहीं है। ये इक्वल हो जाएगा, मास ही निकालना हमें, तो मास डिवाइड बाई, अब फॉस्फोरिक एसिड का आपको निकालना पड़ेगा मॉलिकुलर या फिर मोलर मास, मॉलिकुलर नहीं, तो H हो गया 3 + 31 3 + 31 प्लस ऑक्सीजन इंटू 4, ऑक्सीजन इंटू 4 मतलब हो गया आपका 16 4 ज़ा 48 होता है ना, 16 3 ज़ा, सॉरी गाइस, 16 3 ज़ा 48 होता है, और 16 4 ज़ा 64 होता है। ठीक है 64 होता है, ठीक है। तो अब चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, तो 31 + 3 हो गया 34 + 64, 4 हो गया 64 + 34, 4 हो गया 8, और 6 3 हो गया 9, 98 आ रहा है। 98 हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब मास सिंपल हमारा निकल जाएगा, जो कि होता है मास हो गया 9.3 × 98 डिवाइड बाई 31। ये जब हमने किया था तो आ रहा था 3/10, ठीक है, और सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 8 हो गया 24, 2 कैरी, 3 27 27 + 2 हो गया 29 डिवाइड बाई 10, 2 जो कि हो गया 29.4 ग्राम, ये ना, हाँ मास। तो इस तरीके से देखिए मैंने निकाल दिया है। और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको सब चीज़ इसमें बता दी है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NO2 निकालना है, तो ठीक है मास को इक्वेट करेंगे, तो जो कि देखिए अब यहाँ पे क्योंकि हमारा मोल हमें पता चल गया ये वाला, चलिए तभी मैं आपको करके बता देता हूँ। 9.3 डिवाइड बाई 31 और इंटू 1/1 इंटू, अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, तो मैं इसके कोफिशिएंट से इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि होता है 5, वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आ गया 20, ये हम करेंगे तो आ जाएगा 3/10, 5 2 ज़ा, ये 22.4 लीटर इंटू 3/2, इसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके दिखाता हूँ, 0 बढ़ गया, 2 1 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, और नीचे 10 है। अच्छा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा हो गया 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और डिवाइड बाई 10 है, मतलब 33.6 जो है लीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। गाइस यार ये सब आप करके जब खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ गाइस, एक क्वेश्चन अभी भी हमारा बच रहा है, जो कि ये वो वाला परसेंटेज वाला, वो इजी क्वेश्चन है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता देता हूँ। अभी गाइस हम जब सॉल्व करेंगे ना ऐसे 2 3 क्वेश्चन, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए गाइस, आपको उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और एक और गाइस पार्ट आएगा मोल कॉन्सेप्ट पर, जिस पे मैं श्योरली बता दूंगा, क्योंकि आज की वीडियो हो गई बहुत लंबी और मैंने आपको ये नंबर ऑफ आपको सिखाते सिखाते ही टाइम लग गया। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।